सुबह की वो पहली किरण तरोताज़ा कर देती है और हमें दिन भर के लिए नई उम्मीद दे जाती है। लेकिन ये खुशी बहुत ही थोड़ी देर हमारे पास रहती है, क्योंकि जैसे हम अपने रूटीन वर्क के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर का नज़ारा देखकर दिल बौखला जाता है। अक्सर अपने इंडिया में ये पाया जाता है कि अपना खुद का घर साफ रखिए, बाहर चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी नज़रिए की वजह से हम बाकी यूरोप कंट्री से 10 से 15 साल पीछे चल रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है इस नज़रिए को बदलने का, क्योंकि हमारे शहरों में हमारे ज़रिए बनाए गए ये कचरे के मलबे एक दिन हमारी ही जान ले लेंगे। इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई और नेशनल कैपिटल दिल्ली, ये अपने देश की मेजर टॉप 2 मेट्रो सिटीज़ है जो हर दिन सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट करती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब CPCB के अनुमानों के अनुसार मुंबई और दिल्ली जैसे शहर प्रतिदिन लगभग 11,000 और 8,700 टन कचरा पैदा करते हैं। और ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि इन शहरों द्वारा 2030 में उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा एक्सपेक्टेड डेट से 10 साल पहले ही हासिल कर ली गई है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि हर दिन लगभग 1.5 लाख टन सॉलिड वेस्ट कचरा पैदा हो रहा है और इसमें से लगभग प्रतिदिन 90% मतलब 1,35,000 टन सॉलिड वेस्ट कचरा कलेक्ट किया जाता है। इस कलेक्ट हुए कचरे में से प्रतिदिन 20% मतलब सिर्फ 27,000 टन कचरा प्रोसेस किया जाता है और बाकी बचा 80% कचरा लैंडफिल साइटों के ऊपर डंप किया जाता है। और ये ऐसा ही चलता रहा तो इस वेस्ट को ट्रीट करने के लिए लग रहा बजट और बड़ा होते जाएगा। सिर्फ मुंबई में देखा जाए तो इस वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हर साल कम से कम 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ये सिर्फ एक ही साइड हुई। इसके बावजूद ये कचरा उठाने के लिए ठेकेदारों द्वारा चलाए जा रहे गार्बेज ट्रक पूरे रास्ते के ऊपर काला धुआं छोड़ते रहते हैं, वो अलग। और उसके साथ ही ये कचरा ले जाते समय आ रही गंदी बदबू, ये सब चीज़ें एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ाने में अपना मेजर रोल प्ले करती है। और ये सब चेंज करने के लिए मैं आपके सामने लाया हूँ एक नई सिस्टम जो पूरे एरिया को तो साफ रखेगी ही बल्कि पॉल्यूशन के लेवल में भी कटौती करेगी। ये सिस्टम है ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम। सबसे पहले ये सिस्टम स्वीडन में 1960 के दशक में बनाई गई थी, जिसे स्वीडिश के इन्वेक कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इस सिस्टम का पहला इंस्टॉलेशन 1961 में एक हॉस्पिटल में किया गया था और तब से इस सिस्टम का उपयोग 30 से अधिक देशों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त मलेशिया और एशिया के कई जगह में ये सिस्टम इंस्टॉल की गई है। पूरी दुनिया में करीब ऐसे 1,000 से भी ज़्यादा सिस्टम चालू है। उनमें से चीन, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ कोरिया, द मिडल ईस्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप भी शामिल है। अमेरिका में इस प्रकार की सिस्टम कई स्थानों पर इंस्टॉल की है। उनमें से डिज्नी वर्ल्ड और रूजवेल्ट आइसलैंड सबसे पॉपुलर जगह है। ये न्यूमेटिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम बहुत ही ऑसम है। ऑटोमेटेड कलेक्शन सिस्टम द्वारा डोमेस्टिक वेस्ट कंटिन्यूसली कलेक्ट किया जाता है। इस कचरे में बायोलॉजिकल वेस्ट, मिक्स कचरा, कार्टन और पेपर जैसे चीज़ें शामिल है। ये एक सिंपल और सरल आइडिया है। ये कचरे को बिन और ट्यूबों में फेंक दिया जाता है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से कचरे को एक कलेक्शन टर्मिनल तक पहुंचाया जाता है। इस ट्यूब को 4 किलोमीटर तक लंबा खींचा जा सकता है और हर प्रकार के कचरे का अपना अलग स्टेशन होता है, तो इससे कचरा हमेशा अलग होते रहता है। एक कंटेनर भरने के बाद
तुरंत इसे जल्दी से बदल दिया जाता है और उसे प्रोसेसिंग सेंटर में लाया जाता है। यह सिस्टम एक स्वीडिश कंपनी द्वारा बनाई गई थी और यह यूरोप के कई शहरों में पहले से ही वर्किंग में है। इस सिस्टम को रेसिडेंशियल ब्लॉक्स पर, स्टेडियम में और कई अन्य जगहों पर इंस्टॉल किया जा सकता है जो आमतौर पर कूड़े से भरे रहते हैं। यह सिस्टम न्यूमेटिक पोस्ट प्रेशराइज एयर ट्यूब्स पर आधारित है, इसलिए कचरे के ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स की आवश्यकता नहीं रहती है। यह सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करता है जो सोलर या हाइड्रो पावर प्लांट्स द्वारा पैदा की जाती है। इसका मतलब है कि इमिशन में और भी कमी आई है। ये सिस्टम बहुत ही प्रभावी है, उपयोग करने में आसान है और कोई कूड़े कचरे को गलती से भी पीछे छोड़ नहीं सकती है। तो ज़रूर इस सिस्टम के बारे में एक बार ज़रूर सोचिए, जिससे कि आपके घर के साथ ही आपका सराउंडिंग एरिया, आपकी सिटी और अपनी कंट्री भी साफ रह सकती है। होप सो आप सबको मेरे वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही और भी मज़ेदार अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसके साथ ही मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक्स अ लॉट।